हाय दोस्तों। हम इसी वीडियो के माध्यम से कल हमको कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है उसके बारे में हम 5 स्क्रिप्ट का नाम जानेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज जो स्टॉक दिया था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने आज वीडियो दिया था इसका पहला स्क्रिप्ट पे हमारा क्या था। पहला स्क्रिप्ट पे देखिए, मैंने एशियन पेंट को बाय के लिए बताया था। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 1472 के आसपास बाइंग था और हमारा टारगेट था 1492 और स्टॉप लॉस था 1462। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि एशियन पेंट आज कैसे मूव किया। आपको इस स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले मैंने एक रूल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो, पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए और उसी रूल का वीडियो के हिसाब से जिस दिन हमको ट्रेड करने के लिए आएगा उसी दिन हम ट्रेड करेंगे। तो देखिए, रूल का वीडियो के हिसाब से जो पहला 5 मिनट का कैंडल रहता है, अगर ये स्टॉक पहला 5 मिनट का कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है तो अभी आप ट्रेड लोगे तो आपका जो एंट्री आएगा, आपका एंट्री ये लेवल के आसपास आएगा। तो 1471 या 1472 के आसपास आप एंट्री करोगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया था कि 1472 के आसपास आपको एंट्री करना है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था 1462 का लेवल। तो देखिए, ये स्टॉक अभी इसी लेवल से नीचे की तरफ आ गया। तो 1462 का जो लेवल आएगा ये लेवल के आसपास, तो ये एशियन पेंट पे अगर आप आज बाइंग किए हो तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट 2 पे मैंने बजाज फिनसर्व पे सेल के लिए बताया था, तो 6935 के आसपास मैंने सेलिंग के लिए बताया था। इसका जो स्टॉप लॉस था 6980 और जो टारगेट था सेकेंड टारगेट 6845। तो मैंने यहाँ पे बजाज फिनसर्व का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये बजाज फिनसर्व आज कैसे मूव किया। देखिए दोस्तों, ये बजाज फिनसर्व के चार्ट के हिसाब से इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 6902 से लेकर 6945 के अंदर मूव किया था और इसके बाद लगभग ये पूरा ऊपर ही ट्रेड किया है। तो दोस्तों, ये बजाज फिनसर्व पे हमको ट्रेड करने के लिए एंट्री नहीं आया। अगर हमको बेसिकली 12 बजे के अंदर अगर एंट्री नहीं मिलता है फिर वापस हम उसी दिन वो स्टॉक पे ट्रेड नहीं करते हैं। तो रूल के हिसाब से हमको 12 बजे के अंदर ये स्टॉक पे ट्रेड करने के लिए एंट्री नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने भारतीय एयरटेल पे सेल के लिए बताया था। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 330 के आसपास मैंने सेलिंग के लिए बताया था। स्टॉप लॉस था हमारा 334 और जो टारगेट था 322 पे था। तो चलिए दोस्तों, भारतीय एयरटेल का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि भारतीय एयरटेल आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए, मैंने ये स्टॉक पे सेल के लिए बताया था, लेकिन अगर आप उसका पहला 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे, ये स्टॉक जो लो बनाया है 328 के आसपास। तो देखिए, उसका नेक्स्ट कैंडल पे ये सिर्फ यहाँ पे एंट्री आया और इसके बाद ही वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो टारगेट बताया था 322 का टारगेट बताया था। अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री करते हो तो देखिए यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 4 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बताया था और 330 के आसपास सेल करने के लिए बोला था। तो अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री करोगे तो आप 328 पे अगर एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 332 पे। देखिए, 332 का लेवल ये लेवल के आसपास आ जाएगा आपका। तो अभी भारतीय एयरटेल पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। चलिए दोस्तों, अभी फोर स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, फोर स्क्रिप्ट पे मैंने बीपीसीएल पे सेल के लिए बताया था। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 378 पे सेलिंग करना था। स्टॉप लॉस था 382, मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये टारगेट जो था ये 8 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट था। तो 370 हमारा टारगेट था। तो चलिए यहाँ पे बीपीसीएल का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि बीपीसीएल का चार्ट के हिसाब से आज कैसे मूव किया। देखिए दोस्तों, बीपीसीएल का जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 375 से लेकर
381 के आसपास मूव किया है और इसके बाद ये जो लोअर कैंडल है ये कैंडल को क्रॉस करके और ये नीचे गया नहीं है, तो ये बीपीसीएल स्टॉक पे हमको एंट्री नहीं आया। तो चलिए अभी फिफ्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए फिफ्थ स्क्रिप्ट पे मैंने सिप्ला पे सेल के लिए बताया था, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 525 पे हमको सेल करना था। स्टॉप लॉस था 529, मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था और जो टारगेट था 517 था। तो मैंने यहाँ पे सिप्ला का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये चार्ट के हिसाब से इसका जो लो आ रहा है 521 लेवल के आसपास। अगर आप रूल के हिसाब से इस पे एंट्री करते हो तो आपका जो एंट्री आएगा ये लेवल के आसपास। देखिए ये लेवल के आसपास एंट्री आने के बाद मैंने जो बताया था कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 517 के आसपास आ सकता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 517 का लेवल ये लेवल के आसपास आया, इसके बाद फिर ये वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो 5 स्क्रिप्ट दिया था, आज 2 स्क्रिप्ट पे हमारा नुकसान हुआ है और 2 स्क्रिप्ट पे एंट्री नहीं आया, और एक स्क्रिप्ट पे मैंने जो टारगेट का लेवल बताया था वो लेवल को आने के बाद ये स्टॉक फिर वापस ऊपर की तरफ गया है। तो दोस्तों ये था 5 स्क्रिप्ट का रिजल्ट जो मैंने आज के लिए ट्रेडिंग के लिए दिया था। तो चलिए दोस्तों हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है, उसका एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले मैंने आप लोगों को बता दूं, मैंने एक इंट्राडे पेड सर्विस का ग्रुप शुरू किया है, जिस ग्रुप पे मैंने हर दिन 2 स्टॉक शेयर करता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को आज जो स्टॉक दिया था वो कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने आज इन्फी और डॉक्टर रेड्डी को शेयर किया था। तो इन्फी को सेल के लिए बताया था, 734 पे हमको सेलिंग करना था और हमारा स्टॉप लॉस 740 था और टारगेट 722 था। तो इन्फी इसी लेवल से थोड़ा नीचे की तरफ गया था लेकिन वापस फिर ऊपर की तरफ आ गया। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था, तो 735.5 के आसपास हमारे स्टॉप लॉस था। तो देखिए यहाँ पे 1.5 पॉइंट के आसपास हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर आप डॉक्टर रेड्डी की बात करेंगे, डॉक्टर रेड्डी पे मैंने बाय के लिए बताया था 2768 लेवल पे। तो जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, इसका स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 2775 के आसपास कर दिया था। तो ये डॉक्टर रेड्डी पे हमको अच्छा मुनाफा हुआ और ये इन्फी के अंदर हमको यहाँ पे छोटा सा लॉस लेना पड़ा। तो चलिए दोस्तों हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। पहला स्क्रिप्ट पे मैंने डॉक्टर रेड्डी को इक्विटर कैश मार्केट पे 2797 पे बाय के लिए बताया है। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2780.95 है। स्टॉप लॉस आपको 2777 पे रखना है। पहला टारगेट 2820 और सेकेंड टारगेट 2837 पे रखना है। अगर आप डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 2787 पे आप बाय कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2769.95 है। स्टॉप लॉस आपको 2767 पे रखना है। पहला टारगेट 2810 और सेकेंड टारगेट 2827 पे रखना है। तो चलिए अभी स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 2 पे मैंने बजाज फिनसर्व पे सेल के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 6906 पे आप सेलिंग कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 6917.25 है। स्टॉप लॉस आपको 6951 पे रखना है। पहला टारगेट 6856 और सेकेंड टारगेट 6816 पे रखना है। अगर आप बजाज फिनसर्व का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं 6936 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 6944.35 है। स्टॉप लॉस आपको 6981 पे रखना है। पहला टारगेट 6886 और सेकेंड टारगेट 6846 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 3 के बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट 3 पे मैंने गेल को बाय के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 353 पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 351.65 है। स्टॉप लॉस आपको 350 पे रखना है। पहला टारगेट 356 और सेकेंड टारगेट 359 पे रखना है। अगर आप गेल का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 354 पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 352.35 है। स्टॉप लॉस आपको 351 पे रखना है। पहला टारगेट 357 और सेकेंड टारगेट 360 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 4 के बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट 4 पे मैंने हीरो मोटोको पे सेल के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2540 पे आपको सेलिंग करना है। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2575.70 है। स्टॉप लॉस आपको 2565 पे रखना है। पहला टारगेट 2520 और सेकेंड टारगेट 2490 पे रखना है।
अगर आप हीरो मोटोको का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं 2540 पे आप सेल कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2575.20 है। स्टॉप लॉस आपको 2565 पे रखना है। पहला टारगेट 2520 और सेकेंड टारगेट 2490 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 5 पे मैंने पावर ग्रिड पे बाय के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 203.5 पे आप बाय कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 202 पे है। स्टॉप लॉस आपको 201.5 पे रखना है। पहला टारगेट 205 और सेकेंड टारगेट 206.5 पे रखना है। अगर आप पावर ग्रिड का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 201.5 पे आप बाय कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 200.80 है। स्टॉप लॉस आपको 199.50 पे रखना है। पहला टारगेट 203 और सेकेंड टारगेट 204.5 पे रखना है। तो दोस्तों ये था 5 स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये 5 स्क्रिप्ट के अंदर मैंने 3 स्क्रिप्ट पे बाय के लिए बताया है और 2 स्क्रिप्ट पे सेल के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए निफ्टी पे मैंने सेल के लिए बताया है, इसका जो क्लोजिंग है 11,373.40 है। तो जब ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा 11,330 के आसपास आप इस पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 11,375 है। पहला टारगेट 11,290 और सेकेंड टारगेट 11,260 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करंट मार्केट प्राइस है 29,320 है। अगर आप इसको शॉर्ट सेलिंग करना है तो जब ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा 29,200 के आसपास आप इस पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसके स्टॉप लॉस 29,320 है। पहला टारगेट 29,150 और सेकेंड टारगेट 29,050 है। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रूल को फॉलो करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कल आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।